बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की रिमेनिंग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमने इसके आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए थे, बट हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सॉल्व नहीं किया था। बाकी हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट लॉन्ग आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिस्क्राइब द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हमने डिस्क्राइब करनी है 5 जनरेशन कंप्यूटर की। हमारे पास कौन कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन हमने सारी डिस्क्राइब करनी है, बताना है कब इन्वेंट हुई, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस सब कुछ, ठीक है। हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि कहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 तक थी। फर्स्ट पॉइंट है दे यूज़ वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड नीड टू बी कूल्ड विद AC। वैक्यूम ट्यूब ओके। थर्ड पार्ट है देयर एग्जांपल वर ENIAC, UNIVAC 1, IBM 604, Mark 1, etc. This generation computer had following shortcomings: very big in size, slow in speed and have less memory, large power consumption, difficult maintenance. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। उसके बाद एज इट इज़ हमारे पास इसमें भी हमें बताया हुआ कि हमने ट्रांजिस्टर जो है इसमें हमने यूज़ किए थे और दे वर रिलायबल एंड चीपर। दे यूज़ पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप्स एंड प्रिंटर्स। और इसकी हमारे पास दे यूज़ असेंबली लैंग्वेज, और इसकी एग्जांपल हमारे पास यूनिवैक 2, IBM 7030, 7780 एंड 7090, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ जाता है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसके बारे में भी आपने ये सारा एज इट इज़ लिखना है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है हमारे पास। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ये हमारे पास लिखा हुआ है दे यूज़ SLI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये हमारा फोर्थ जनरेशन एंड द लास्ट वन ये हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास रिबॉट वगैरह आ जाते हैं, मतलब सारा काम जो मशीन के ज़रिए सॉल्व हो रहा हो। ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन के बारे में लिखा हुआ है। हमने ये जनरेशन डिस्क्राइब करनी थी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास लॉन्ग है उसका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। हमने मिनी, माइक्रो एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बताना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के हमारे पास पॉइंट्स हैं, फिर हमारे पास माइक्रो मिनी कंप्यूटर के हैं, देन हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर के हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे पहले है दे आर वेरी लार्ज, पावरफुल एंड एक्सपेंसिव। ये बहुत बड़े थे, महंगे थे और एक्सपेंसिव थे और बहुत पावरफुल थे। दे कैन सपोर्ट 100 and 1000 यूज़र एट अ टाइम। मॉडर्न मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। They can execute trillion of instructions per second. Example are IBM Enterprise, EC12, EC196, HP 16500, etc. ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एज इट इज़ हमारे पास आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर, देन हमारे पास आ जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर दे आर इंट्रोड्यूस इन 1960s में, ये इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ IC चिप्स। IC चिप की डेवलपमेंट के बाद। और ये क्या थे कि मेन फ्रेम से थोड़े छोटे होते थे, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो क्या हैं, वो सबसे छोटे हैं, स्मॉल एंड साइज में एंड लेस एक्सपेंसिव हैं और कम एक्सपेंसिव हैं मिनी और मेन फ्रेम से माइक्रो कंप्यूटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या होती हैं, इनपुट होती है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले हम इनपुट को लेंगे। कंप्यूटर वर्क इन द लाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनपुट गिव टू इट
Input is given by a user using keyboard or mouse. The input is stored in memory for further processing. हम कीबोर्ड माउस के ज़रिए जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होती है, हमारे पास इनपुट होती है. प्रोसेसिंग ऑपरेशंस. Microprocessor process the data according to the instruction input. Microprocessor fetches the data from memory and control unit CU decodes the instruction. After decoding, it sends signal to other part of computer to execute it. उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टोरेज ऑपरेशन. The result produced after processing are stored in memory before sending to output devices or hard disk. Then हमारे पास है आउटपुट ऑपरेशन. द कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर और प्रिंट इट ऑन पेपर. रिजल्ट्स कैन आल्सो बी सेव ऑन हार्ड डिस्क फॉर फ्यूचर यूज़. सो ये इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में या ऑपरेशंस के बारे में बताना मेरे ख्याल से आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर पूरा टॉपिक एक आपके पास से पूरा लेक्चर आया हुआ है जिसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, स्टोरेज क्या है और आउटपुट क्या है. सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सप्लेन द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका प्रॉपर आंसर है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑपरेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डिज़ाइनर एंड मल्टीमीडिया डिज़ाइनर. सो इनको अब हमने राइट अ शॉर्ट ऑफ द नोट ऑफ द फॉलोइंग के ऊपर हमने नोट लिखना है. सो फर्स्ट है हमारे पास हार्डवेयर इंजीनियर. ही इज़ अ पर्सन हु डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर. ही आल्सो डू रिपेयरिंग द maintenance of computer. He has deep knowledge of computer, processor, circuit board, input and output devices etc. Next हमारे पास आ जाता है network administrator. He is a person who install, configure and maintain the computer network. He is in charge of computer hardware and software used at the network. He give password to network user to access the network. नेक्स्ट हमें जो दिया गया वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ही इज़ अ पर्सन हु डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द डेटाबेस. ही आल्सो इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस. वेब डिज़ाइनर. ही इज़ अ पर्सन हु क्रिएट एंड डिज़ाइन द वेबसाइट. ही यूजेस डिफरेंट एलिमेंट्स एंड लैंग्वेज टू क्रिएट वेबसाइट्स. लास्ट है हमारे पास मल्टीमीडिया डिज़ाइनर. ही इज़ अ पर्सन हु प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन attractive manner. He creates digital image and video using various software. He can edit, split and combine image and videos. तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर. सो इसका आंसर है हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर. दे इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट. दे आर यूज्ड टू स्पीड अप डेली रूटीन टास्क. दे हैव टू वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट मैनर. इस तरह हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में भी लिखा हुआ है. देन हमारे पास एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है और उसके बाद हमारे पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है. यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं. ये आपने अपनी 8th क्लास आपने अपनी ये नीट कॉपीज़ पर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है और नहीं याद करना है. एंड 9th क्लास आपके पास ऑलरेडी ये जो काम है ये कंप्लीट है. आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि आपके पास ये पॉइंट इसमें नहीं लिखे हुए या वो पॉइंट नहीं लिखे हुए. आपके पास जो लिखा हुआ है आपने वो प्रॉपर तरीके से याद करना है. और 8th क्लास आपने ये जो अभी आपको बताया गया है आपने ये काम अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखना है और आपने भी याद करना है. काम आपका प्रॉपर तरीके से अच्छा और साफ़ सुथरा लिखा हुआ और काम आपका कंप्लीट हो. और 9th क्लास प्रीवियस लेक्चर में जितने भी आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह करवाए गए हैं वो आप लोगों ने भी अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखने हैं. सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था. यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू.